आज अष्टावक्र महाराज अष्टावक्र गीता में पहले प्रकरण का 15वां श्लोक में क्या बोल रहे हैं ये बताने जा रहा हूं। निसंगो निष्क्रियोसी त्वं स्वयं प्रकाशो निरंजनः एमे भी ते बंदा समाधि मन तिष्ठसि। निसंगो निष्क्रियोसी त्वं स्वयं प्रकाशो निरंजनः एमे भी ते बंदा समाधि मन तिष्ठसि। निसंगः निष्क्रियासि त्वं स्वयं प्रकाशः निरंजनः अयम एवि ते बंदा समाधि मन तिष्ठसि। अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं निसंगा सारी क्रियाओं से शून्य है, स्वयं प्रकाश और स्वयं प्रकाश स्वरूप है, किसी के प्रकाश जरूरत नहीं, और निरंजना निरंजन है, निर्दोष है। अयमे भी ते बंदा, और तेरा बंधन क्या है? यही तेरा बंधन है। समाधि में अनुतिष्ठसि, समाधि का अनुष्ठान कर रहा है, ये तेरा बंधन है, समाधि का अनुष्ठान कर रहा है। कल आप सुन रहे थे देहाभिमान पाशेन चिरम बंधोसी पुत्र का बोधम ज्ञान खड्गेन तन्निष्कृत्य सुखी भव। अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं देहाभिमान पाशेन चिरम बंधोसी पुत्र का, हे पुत्र हे शिष्य, देह अभिमान रूपी पास में तू बहुत काल से बंधा हुआ है। कौन सा बंधन है? देह का अभिमान, देह का मैं मानना, देह का अभिमान रूपी पास से तू चिरकाल से अनादि काल से बंधा हुआ है। अहम बोधा इति ज्ञान खड्गेन, मैं बोध स्वरूप हूं ऐसी ज्ञान रूपी तलवार लेकर तत् निष्कृत सुखी भव, उस पास को, उस बंधन को काट कर तू अभी सुखी हो जा। जो बंधन चिरकाल से है, बहुत काल से है, कहीं अनादि काल से है, जो बंधन अनादि काल से है, कौन सा बंधन? मैं देह हूं, देहाभिमान, देहाभिमान रूपी बंधन से अनादि काल से बंधा हुआ है। अहम बोधा इद ज्ञान खड्गेन, मैं बोध स्वरूप हूं, ज्ञान स्वरूप हूं, ऐसी तलवार को लेकर तू अभी सुखी हो जा। ऐसी तलवार लेकर तत् निष्कृत, उस पास को काट दे, उस बंधन को तो काट दे। बंधन कैसे है? अज्ञान से। देह का अभिमान, देह को मैं मानना अज्ञान बस, तो बंधन है अज्ञान से, इसलिए कटेगा भी ज्ञान से। मोटा मोटा स्थूल बंधन होता, रस्सियां होती तो बाहर से काटा जा सकता। अज्ञान से बंधा हुआ, देह अभिमान से बंधा हुआ, इसलिए ज्ञान से छूटेगा। ज्ञान रूपी तलवार को लेकर तत् निष्कृत सुखी भव, उसको काट के अभी सुखी हो जा। फिर आज के मंत्र में अष्टावक्र जी महाराज क्या कहते हैं? निसंग निष्क्रियोसी त्वं स्वयं प्रकाश निरंजन अयमे भी ते बंधा समाधि मन तिष्ठसि। निश्चल सदा निसंग तू करता नहीं भोगता नहीं, निर्भय निरंजन है अचल आता नहीं जाता नहीं, मत राग कर मत द्वेष कर चिंता रहित हो जा निडर, आशा किसी की क्यों करे संतप्त हो सुख से विचार। निष्क्रिय सदा निसंग तू क्रिया रहित है, संग रहित है, करता नहीं भोगता नहीं, न करता है न भोगता है। निर्भय निरंजन है अचल, आता नहीं जाता नहीं, निर्भय है, निरंजन है, अचल है, न कहीं आता है न कहीं से जाता है।
मन राग कर मत द्वेष कर, चिंता रहित हो जा निडर। न राग कर न द्वेष कर, चिंता छोड़कर अभी निडर हो जा। आशा किसी की क्यों करे, संतप्त हो सुख से विचार। आशा छोड़ दे, संतप्त होकर और सुख से मस्ती में विचार कर। तो आज के मंत्र में अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, निसंगा निष्क्रियोसी त्वं स्वयं प्रकाशो निरंजना। तो निसंग है, निष्क्रिय है, स्वयं प्रकाश स्वरूप है और निरंजन है। निसंग माने तेरा किसी साथ नहीं हुआ, निष्क्रिय माने तुझमें कोई क्रिया नहीं, स्वयं प्रकाश माने किसी के प्रकाश जरूरत नहीं, और निरंजन में निर्दोष स्टेनलेस, कोई दोष नहीं है। अय में भी ते बंदा, और तेरा बंधन क्या है? बंधा कौन से बंधन? कौन मोटा मोटा बंधन है? बंधन कौन है? समाधि में अनुतिष्ठति, समाधि का अनुष्ठान कर रहा है। निसंगा निष्क्रियोसी त्वं स्वयं प्रकाशो निरंजना। ए में भी ते बंदा समाधि में अनुतिष्ठति। तो निसंग है, निष्क्रिय है, स्वयं प्रकाशवान है, निरंजन निर्दोष है, और तेरा यही बंधन है कि समाधि का अनुष्ठान कर रहा है। एक बात समझनी बहुत जरूरी है। क्या समझनी जरूरी है? इस वेदांत में, ब्रह्म विद्या में, अष्टावक्र गीता में, अष्टावक्र महाराज की वाणी में और के दर्शनम भेद क्या है? सारे दर्शन, सारे सिद्धांत कहते हैं ऐसा कर तो ऐसा हो जाएगा। योग दर्शन कहता है मन को शांत करो, चित्त वृत्तियों को निरोध करो, तब स्वरूप में स्थित होगे। योगस चित्त वृत्ति निरोधा, योग का सूत्र का है योगस चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त वृत्ति निरोधा योग, चित्त वृत्तियों का निरोध करना योग है। और चित्त वृत्ति निरोध होगा तो क्या होगा? तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थान। जब चित्त वृत्ति निरोध हो जाएगा, दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। चित्त वृत्तियों को निरोध करो तो दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर वेदांत क्या कहता है, अष्टावक्र क्या कहते हैं? वो कहते हैं स्वरूप में स्थित हो तो चित्त वृत्तियां अपने आप निरुद्ध हो जाएंगी। तुम स्वरूपस्थ हो तो वृत्तियों का निरोध करना नहीं पड़ेगा, हो जाएंगी। वेदांत की मान्यता क्या है? तुम दुखी लगो, अशांत लगो, परेशान लगो, बेचैन लगो, कुछ भी कमी मालूम पड़ती हो, उसका एक एक कारण है तुम्हें ठीक ढंग से अपने स्वरूप की पहचान नहीं, अपने स्वरूप ज्ञान नहीं, अपने स्वरूप की अनुभूति नहीं, अपने स्वरूप का बोध नहीं, और कोई कारण है ही नहीं। लोग दुनिया भर के कारण गिनाते रहते हैं, हम दुखी हैं, अशांत है, परेशान है, पापी हैं। कोई कहता मन अशांत है, मन शांत नहीं रहता, बड़ी टेंशन है, बड़ी बेचैनी है, बड़ी अशांति है, बड़े पाप भरे पड़े, मन चंचल है, रुकता नहीं है। सब करके देख लिया, सारे साधन करके देख लिए, कुछ होता ही नहीं। बहुत कुछ किया और वेदांत कहता कुछ भी नहीं, बस एक ही कारण है, तुम अपने स्वरूप का ठीक पहचान नहीं, और कोई भी कारण है ही नहीं। लोग कहते अंतःकरण शुद्ध नहीं, इसलिए आत्मबोध नहीं होता, परमात्म बोध नहीं होता, शांति नहीं मिलती, सुख नहीं मिलती। अंतःकरण शुद्ध नहीं है। और वेदांत कहता है तुम स्वरूप में स्थित हो जाओ, शुद्ध करने की जरूरत नहीं। जिसको तुम शुद्ध करोगे वो कभी शुद्ध रहने वाला नहीं, फिर अशुद्ध हो जाएगा। और जो तुम्हारा स्वरूप कभी अशुद्ध हुआ नहीं, सदा शुद्ध हूं मैं, सदा मुक्त हूं मैं, निराकार में निर्विकारी शिवो हम। सदा शुद्ध हूं, सदा से, अभी बीच में नहीं। तो वेदांत कहता है तुम्हें ज्यों का त्यों पहचानना है, कुछ करके शुद्ध नहीं होना, कुछ करके मुक्त नहीं होना, कुछ करके बंधन नहीं तोड़ने हैं।
केवल तुम्हारा स्वरूप ज्यों का त्यों, उसको ज्यों का त्यों पहचान लो। और यहां पर तो बहुत ऊंची बात कह दी, ऊंची बात कहती कि समाधि भी बंधन है, यही तेरा बंधन है। समाधि का अनुष्ठान कर रहा है, समाधि का अनुष्ठान कर रहा है, समाधि लगा रहा है, यही तेरा बंधन है, ये अंतिम बंधन है। और सारे बंधन छूट गए, ये भी आखिरी बंधन है। इसलिए वेदांत कहता है समाधि स्वरूप को जानने का साधन है, समाधि स्वरूप को जानने का साधन है। अगर समाधि तक हम अपने को आनंदित महसूस करें, सुखी महसूस करें, ज्ञानी महसूस करें, अमरता महसूस करें, तो समाधि टूट गई तो फिर ज्यों का त्यों खड़े हो जाओगे। तो वेदांत कहता है तुम ज्यों का त्यों पहचानो, निस्संगा निष्क्रियोसी तुम स्वयं प्रकाशो निरंजन। तो निस्संग है, असंग है, संग कभी हुआ ही नहीं। वेदांत कहता है आत्मा का साथ कभी हुआ नहीं, कभी संग हुआ नहीं। कारण क्या है? संग क्यों नहीं हुआ है कि आत्मा के सिवा दूसरे की सत्ता नहीं। अगर दूसरे की सत्ता हो तो मिलने पर अशुद्ध हो सकता है, संग हो सकता है, लेकिन दूसरा सत्य है नहीं। आप सो जाते हो तो आपको सपने दिखाई पड़ते, सपने के मिलने से तुम अशुद्ध नहीं हो जाते, सपने कुछ थे ही नहीं, ख्याल कुछ थे ही नहीं। निसंग है, असंग है, तेरा कभी साथ नहीं हुआ। निष्कलम निष्क्रियम शांतम, वेद कहता तो निष्कल है, कला रहित है, निष्क्रिय है, क्रिया रहित है, और कैसा शांत स्वभाव है। दूसरा का निष्क्रियोसी, तुझमें कोई क्रिया नहीं, तुझमें कोई क्रिया नहीं, अथवा जिनमें क्रिया होती वो तू नहीं है। क्रिया प्रकृति भी करती है, क्रिया शरीर से भी होती है, क्रिया इंद्रियों से भी होती हैं, लेकिन तुझमें कोई क्रिया नहीं, क्रिया रहित है, निष्क्रिय है, तो कुछ करते नहीं। तुम कहोगे ज्ञानी तो बहुत करते हैं, बहुत काम करते हैं। ज्ञानी करता नहीं है, ज्ञानी से होता है। ज्ञानी से कर्म होते हैं, वो करता नहीं। क्यों होते हैं? स्वभाव से होते हैं, प्रकृति के अनुसार होते हैं, प्रारब्ध अनुसार होते हैं, वो कुछ करते नहीं, उसमें कर्तापना होता ही नहीं। इसलिए तो ज्ञानी कर्मों से मुक्त रहता है, कर्मों से बरी रहता है, निष्क्रिय, कभी क्रिया हुई नहीं, कभी किया ही नहीं, कभी किया है नहीं। भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं तू करता है नहीं। प्रगट करने वाले हैं, गुण करने वाले हैं, कोई करने वाला तू करता नहीं। भगवान कहे प्रकृते क्रियामाणानि गुणे कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते। भगवान का सर्वसा कर्माणि प्रकृते गुणे क्रियामाण है, सब कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते। अहंकार से मोहित व्यक्ति मैं करता हूं ऐसा मान लेता है। मैं करता हूं ऐसा मान लिया, करता हुआ नहीं, किया नहीं, खाली मान लिया है। कर तो सकता नहीं, करने को उपाय नहीं, करता कभी हुआ नहीं, केवल मान लिया है। तो तुम्हें लगता फिर ऐसा मान ले कि हम करता नहीं है। जैसे करता मान लिया ऐसे मान ले कि हम करता है कि नहीं। करता हूं तो तुमने मान लिया, अकर्ता मानना नहीं, अकर्ता तुम हो ऐसा बोध, ऐसा बोध तुम्हें हो जाए, तुम्हें पता जाए जो तुम हो वास्तव में, उसका खाली बोध होना है, पता होने मानता थोड़े। मान थोड़े, कोई नाटक करता है तो नाटक में कुछ बनता है तो मान लेता है, लेकिन जब नाटक छोड़ देता है फिर थोड़े मानता कि हम आदमी वो तो है ही। तो अकर्तापने का बोध, सर्वसा कर्माणि प्रकृति गुणे क्रियामाण, सब कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मनते। अहंकार से मोहित व्यक्ति अपने को कर्ता मान लेता है। कौन? जो अहंकारी व्यक्ति। लेकिन तत्ववेता क्या निश्चय है? भगवान कहते तत्ववित्त महाबाहो गुण कर्म विभागयो
गुणा गुणेषु वर्तन्त इत मत्वान सज्जते। जो तत्ववेता हैं उनका निश्चय क्या है और तत्ववेता की पहचान क्या है? भगवान के तत्ववित महाभाव गुण कर्म विभाग हो। गुण और कर्मों के विभाग को जानने के वाले को तत्ववेता बोला जाता। गुण विभाग, सत्वगुण क्या है, रजोगुण क्या है, तमोगुण क्या है, एक साम्य अवस्था क्या है, इनका प्रभाव क्या है, इनसे छूटे कैसे, गुण विभाग। और कर्म विभाग, कर्म क्या, अकर्म क्या, विकर्म क्या, निषिद्ध कर्म क्या, संचित क्या, प्रारब्ध क्या, क्रियामाण क्या, इन कर्मों को बीज कैसे नाश करें, इन कर्मों से कैसे पार जाए। गुण विभाग और कर्म विभाग को जानता है उसको भगवान कहते तत्ववेता। तत्ववेता क्या निश्चय? तत्ववित महाभाव। गीता में अर्जुन के 22 नाम है, महाभाव एक नाम है। महाभाव में विशेष शक्ति वाला सिद्ध पुरुष कहलाता है। हे महाभाव, तत्ववित महाभाव गुण कर्म विभाग हो। तो भगवान का हे महाभाव जो तत्ववेता उनका निश्चय क्या है? गुणा गुणेषु वर्तन्त इत मत्वान सजते। वो जानते हैं गुण गुणों में बरत रहे हैं, वो कभी बंधते नहीं। गुणा गुणेषु वर्तन्त इत मत्वान सजते। वो जानते गुण गुणों में बरत रहे ऐसा जानकर कभी बंधते नहीं। गुणा गुणेषु वर्तन्त इत मत्वान सजते। गुण गुणों में बरत रहे हैं ऐसा जानकर कभी बंधते नहीं। गुण गुणों में बरत रहे हैं, इंद्रियां अपने अर्थों में बरत रही हैं, लेकिन मैं करने वाला नहीं। पूरी गीता सारे भगवान के तू करने वाला है नहीं, तूने किया ही नहीं। इतना बड़ा महाभारत, इतना बड़ा महाभारत में लाखों करोड़ों को मारकर भी और पितामह जैसे महापुरुष को, दिव्य पुरुष को भी मारकर, गुरु द्रोणाचार्य का भी वध करके और भाइयों को मारकर, भाइयों को, मामा को, ससुरों को, पुत्रों को, पौत्रों को, गुरुओं को और पितामह सबको मारकर भी जरा पाप नहीं। ये कौन सी विद्या है? ये विद्या है तो केवल भगवत गीता में है, और ये विद्या सुनाने वाले हैं तो केवल भगवान कृष्ण है। ये विद्या हमारे देश की विद्या है, हमारे भारत की विद्या है। एक तरफ तू सब कुछ करता जाए, एक तरफ जरा भी करने वाला नहीं, जरा भी नहीं। ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा करता हो, थोड़ा थोड़ा करता नहीं। पूरी गीता भगवान कहते नान्या गुणे कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणे भस्ति परम वेति मद भावम शोध गच्छति। भगवान का नान्या गुणे में कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति, जिस समय दृष्टा गुण के अलावा किसी कर्ता नहीं देखता, अर्थात गुण करने वाले गुणे भ्रष्टा परम वेति, तीनों गुणों से पार होकर मद भावम शोध गच्छति, मेरे भाव को प्राप्त कर लेता। भगवान ने ये नहीं कहा मेरे धाम आ जाता है, मेरे लोक आ जाता है, स्वर्ग पहुंच जाता है, ना ना, मेरे भाव को, अर्थात जैसा मैं शुद्ध सच्चिदानंद सुब्रह्म हूं, इसी भाव को प्राप्त कर लेता है। इसी भाव को, भाव में ही आप हैं, भाव में ही आप देह हैं, भाव में आप सुखी और दुखी हैं, भाव में पुण्यात्मा और पापी हैं, भाव में कामी और क्रोधी हैं, भाव में ही तुम आत्मा होगे, भाव में ही ब्रह्म होगे, भाव में भी आनंदित होगे। भाव तो भगवान ने कहा मेरे भाव को प्राप्त कर लेता है जो जानता गुण गुणों में बरत रहे। और जगह का, और भगवान कहते प्रकृत्याप्त कर्माणि क्रियामाणानि सर्वसा या पश्यत तथात्मानम अकर्तारम सा पश्यति। भगवान का प्रकृत्याप्त कर्माणि क्रियामाण सर्वसा कर्माणि प्रकृत्याप्त क्रियामाण, सब कर्म प्रकृति के द्वारा किया जाता है। सर्वसा कर्माणि प्रकृत्याप्त क्रियामाण, सब कर्म प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं। प्रकृति सर्वसा कर्माणि, भगवान कहते हैं प्रकृति कर्माणि, सारे कर्म प्रकृति द्वारा किए जाते हैं। और आत्मानम अकर्तारम पश्यति, और आत्मा को अकर्ता जानता, अकर्ता देखता, सा पश्यति, उसी देखना ठीक है। भगवान का प्रकृति कर्माणि क्रियामाण सर्वसा या पश्यत तथात्मानम अकर्तारम सा पश्यति, यह सर्वसा कर्माणि प्रकृत्याय क्रियामाण, जो सब कर्मों को सब प्रकार से प्रकट कर रहे ऐसा जानता है। आत्मानम अकर्तारम पश्यति, और आत्मा को अकर्ता जानता, अकर्ता देखता, सा पश्यति, केवल वही देखने वाला है,
वही जानने वाला है, केवल उसी देखना सही है। गीता में भगवान ने कई जगह कहा या पसत सा पसत, या पसत सा पसत, ऐसा जो देखता उसे देखना ठीक, ऐसा जानता उसे जानना ठीक। पूरे गीता में भगवान कहते हैं तू करने वाला है ही नहीं, करने वाला नहीं। नैव किंचित करोमि ते इक्तो मन्ये तत्त्ववित् पश्यन् श्रवणन् स्पर्शन् जिघ्रन् असनन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसर्जन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थो वर्तन्ते धारयन्। नैव किंचित करोमि ते इक्तो मन्ये तत्त्ववित्, तत्ववेता निश्चय जानता है मैं कुछ भी करने वाला नहीं, जरा भी करने वाला नहीं। और करता के जब पश्यन श्रवणन स्पर्शन जिघ्रन असनन गच्छन स्वपन श्वसन प्रलपन विसर्जन गिरनन अन्वेषण निमिषन इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते धारयन्। कहता भगवान कहते हैं पश्चन देखते हुए, श्रवण सुनते हुए, स्पर्शन स्पर्श करते हुए, जिघ्रन सूंघते हुए, असनन भोजन करते हुए, गच्छन जाते हुए, प्रलपन बोलते हुए, विसर्जन त्यागते हुए, ग्रहण करते हुए, उन्मेषण निमिषण आंखें खोलते बंद करते हुए भी इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते धारयन्। वो कहता है इंद्रियां अपने अर्थों में बरत रही हैं, इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते धारयन्, इंद्रियां अपने अर्थों में बरत रही, मैं कुछ भी करने वाला नहीं। भगवान ने कहा इंद्रियां अपने अर्थों में बरत रही हैं और तू कुछ करने वाला नहीं। इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते धारयन्, इंद्रियां अपने अर्थों में बरत रही, मैं करने वाला नहीं। ये गीता की प्रसिद्ध बात है कि इंद्रियां अपने अर्थों में बरत रही हैं, गुण गुणम बरत रहे हैं, मैं करने वाला हूं ही नहीं। गुण गुणम बरत रहे हैं, इसको आपने कई बार सुना समझा होगा, लेकिन गुण गुणम कैसे बरतते हैं आज आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं। गुण गुणम कैसे बरत रहे हैं। गुण गुणों में देखो, जैसे मैं बोल रहा हूं, ये शब्द काय से निकल रहा है, इस मेरी वाणी से। आप सुन रहे हो, काय सुन रहे हो? अपने कान से। इधर वाणी कर्मेंद्रिय है, उधर ज्ञानेंद्रिय है कान। इधर कर्मेंद्रिय है, उधर ज्ञानेंद्रिय है। इधर वाणी से बोला जा रहा है, क्रिया हो रही, उधर कान सुनाई पड़ रहा, ज्ञान हो रहा। वाणी से बोला जा रहा है, इधर कर्मेंद्रिय उधर ज्ञानेंद्रिय है, और एक ही तत्व के, एक ही तत्व से दोनों बने हुए। आकाश के रजोगुण से वाणी बनी और सत्वगुण से कान बना। इधर सत्वगुण है, इधर रजोगुण है, उधर सत्वगुण है। जो वाणी से बोला जा रहा है ये रजोगुण है, कर्मेंद्रिय है। कान सुना जा रहा है वो ज्ञानेंद्रिय है, वो सत्वगुण है। इससे गुण गुणम बरत रहे, इधर रजोगुण उधर सत्वगुण, इधर क्रिया होती उधर ज्ञान होता। इसमें गुण गुणम बरत रहे। इस समय आप रास्ते चले आए तब भी गुण गुणम बरतते आए। आंखों ने देखा और पैर चले थे, तेज के सत्वगुण से आंखें बनी, रजोगुण से पैर बने। पैरे रजोगुण, आंखें सत्वगुण, गुण गुणम बरतते चले आए। अभी गुण गुणम बरत रहे हैं और जाओगे तब भी गुण गुणम बरतते रहेंगे, बरतते चले जाएंगे। गुण गुणम बरत रहे, इधर रजोगुण सत्वगुण। अब और थोड़ा विचार करें गहराई से। जो मैं बोल रहा हूं या कोई वक्ता बोलता है, तो जो बोलता है वाणी से जो बोला जाता है, उस वाणी के बोलने को जानता है कि नहीं? अगर पहले लोग कहते पहले तोलो फिर बोलो, अगर जानता न होता तो कुछ भी निकल पड़ता, अटकल बच्चू, उल्टा सीधा कुछ भी निकल जाता। लेकिन नहीं, वक्ता के अंदर वही निकलता जो बोलना चाहता। वकील बहस करता तो वही निकलती जो उसे उसकी जरूरत वहां पर होती। ये थोड़े कुछ भी निकल पड़े। तो वाणी से जो बोला जा रहा उस बोलने को हम जान रहे कि नहीं? अब कान द्वारा सुनाई पड़ रहा उस सुनने को भी तुम जान रहे हो कि नहीं? वाणी बोल रही है, उसको जान भी रहा हूं,
कान द्वारा सुनाई पड़ रहा है उसको आप जान भी रहे हो, कान द्वारा आवाज आ रही और जान भी रहे हो, कभी गड़बड़ हो जाए तो शोरगुल हो जाए, आवाज ना आए। अब जरा और विचार करेंगे, वाणी के बोलने के पीछे वाणी के बोलने को जानने वाला और कान के सुनने के पीछे कान के सुनने को जानने वाला, दोनों जगह जानने वाले कितने हैं? जानने वाले एक ही तत्व है, दोनों जगह जानने वाले दो नहीं है। और सरल करता हूं, आपने कभी भजन गाया हो, आपने कभी भजन गाया हो, मस्ती में आप भजन गाते हो, भजन हम पूछेंगे आप शोरगुल में गाना पसंद करते हो कि शांत में? आप कहते शोरगुल में कोई गाना पसंद नहीं करता, कहते शांत हो, बच्चियों के शोरगुल शांत करो, भड़बड़ बंद करो, तब गाना पसंद करता। क्यों? शोरगुल मचाओ भर क्यों नहीं गाता? असल में जो गाता है उसको सुनता भी तो है, गाने का सुख अलग मिलता और सुनने का मजा अलग मिलता। जो गा रहा है उसको सुन भी रहा है, ऐसा नहीं। इसलिए बड़े बड़े जो कार्यक्रम होते हैं उसमें जहां पर 50 माइक लगते हैं तो एक हार्न लगाया जाता वापसी के लिए कि जो वक्ता बोला उसको सही आवाज मिलना चाहिए कि हमारी आवाज कैसी जा रही। तो आप शोरगुल में गाना क्यों नहीं पसंद करते हो कि तुम्हें सुनाई नहीं पड़ता? लोग अकेले में गाते, मस्ती से गाते, अपने सुनते हैं। अकेले में भी कोई गाना हो तब भी उससे कहो तो शोरगुल में नहीं पसंद करेगा, फिर भाई शांत वातावरण में मजा आती है। क्यों? गाने को सुनता भी है। अब और थोड़ा आगे बढ़ेंगे, आप गा रहे हो, भजन गाया जा रहा और तुम्हें सुनाई पड़ रहा, अब भजन बोला जा रहा और सुनना भी हो रहा। अब हम पूछेंगे उस समय तुम बोलने वाले वक्ता हो या सुनने वाले श्रोता हो? तुम्हें भजन बोल रहे हो वाणी से और तुम्हें अपने कान से सुन रहे हो। हम पूछेंगे श्रोता हो कि वक्ता, तो आप कहोगे महाराज श्रोता तो हम ही, वक्ता भी हम ही हैं, हम ही बोलने वाले, हम ही सुनने वाले हैं, हम श्रोता की वक्ता। तुम कहते दोनों, हम दो होगे, कहते हैं तो एक है। ऐसा तो नहीं बोलने वाले कुछ और सुनने वाले कोई और हो, है तो एक है, फिर दो। वाणी तरफ तो मिल गए तो लगता मैं बोलने वाला वक्ता हूं, और कान तरफ मिल गए तो लगता सुनने वाला श्रोता हूं। मिलना बंद कर दो, ना वाणी से बोलने वाले वक्ता हो ना सुनने वाले श्रोता हो, तुम दोनों को जानने वाले साक्षी चेतन हो। वाणी द्वारा बोला जा रहा भजन, कान द्वारा सुनाई पड़ रहा, लेकिन ना तुम बोल रहे हो ना तुम सुन रहे हो, तुम दोनों को जान रहे हो। जानने वाला भी तो है वहां पर, जानने वाला मौजूद है। जानने वाले को तो आप इनकार कर ही नहीं सकते हो। जानने वाला यदि ना होता तो पता किसको चलता? कोई भी घटना घटती है, घटना को लोग याद कर लेते हैं, उससे सुखी दुखी हो लेते हैं और जानने वाले को रद्दी टोकरी में डाल देते हैं। लोग दे मन बड़ा महाराज परेशान है, अशांत है, बेचैन है, चंचल है, दुखी है, टेंशन है, डिप्रेशन है, बड़ा सा आत्मा सात्मा कुछ पता चलता नहीं, भीतर दुख है, दुख भरा, चिंता है, चिंता भरी, अशांति है, शांति भरी। देखो बड़ी मजेदार बात है, लोग कहते भीतर में दुख है, चिंता है, बेचैनी है, शांति भरी पड़ी, आत्मा सात्मा चेतन एतन किसी कुछ पता नहीं। हम कहते ठीक है, बेचैनी भरी पड़ी, अशांति भरी पड़ी और दुख भरा पड़ा, सब भरा पड़ा, लेकिन उस सब भरेपन को जान कौन रहा है? बेचैन हो, बड़े महाराज बेचैन, उस बेचैनी को जान कौन रहा है? क्या बिना जानने वाले की बेचैनी सिद्ध हो सकती? क्या कोई कहे मेरे भीतर बेचैनी है, मुझे पता नहीं है? अरे पता ही होने तो बेचैनी है, अशांति कौन जान रहा? बिना जाने इनकी सत्ता हो ही नहीं सकती। तुम ऐसा नहीं कह सकते कि भीतर बेचैनी थी, मैं पता नहीं था, बड़े दुखी थे महाराज, पता नहीं। अगर तुम्हें पता नहीं था, दुख था ही कहां? दुख था ही कहां अगर पता नहीं था? पता था, यही तो दुख है। वहां पर बेचैनी थी या शांति थी, ठीक हम मानते हैं कि बेचैनी थी या शांति थी,
और दुखी दुख था, बेचैनी, लोग कहते हमारे भीतर महाराज दुख के पहाड़ भरे पड़े, भीतर दुख है, चिंता है, एहसान सब भरा पड़ा। हम मानते चलो सब भरा पड़ा, लेकिन इन सबको जानने वाला मौजूद है कि नहीं? हमें एक बात उत्तर चाहिए कि जो बेचैनी थी, परेशानी थी, अशांति थी, टेंशन थी, उसको जानने वाला था कि नहीं था? अगर वो नहीं था तो इसको जाना कैसे गया? अगर वो था जानने वाला था, पूछे को जानने वाला भी बेचैन था क्या? जानने वाला दुखी था, जानने वाला परेशान था। और जानने वाला यदि परेशान दुखी था तो उस जानने वाले को जाना किसने? और जो जानने वाला होता, ना दुखी होता, ना परेशान होता,